और बहुजन समाज पार्टी कुछ संशोधन के साथ इस बिल का समर्थन भी करती है। बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा देश में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य अल्पसंख्यकों के सर्वोत्तम हितों को रखा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपने शासनकाल के दौरान माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों जैसे मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली में माओवादियों के खिलाफ अभियान चलाया। समाज के मुख्य धारा में उनके पुनर्वास के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं बनाई और नीतियों के माध्यम से ऐसे क्षेत्रों के लिए विकास किया जिनकी और कई गतिविधियां और परियोजनाएं भी शुरू की। संसद के बजट सत्र 2022-23 में त्रिपुरा और झारखंड राज्यों ने राज्य सरकारों की सिफारिशों के साथ साथ संबंधित आयोगों द्वारा व्यापक विश्लेषण पर अपनी संबंधित SC/ST सूची में संशोधन देखा है। ऐसा ही फैसला उत्तर प्रदेश के लिए भी लिया जाना था, जो गौड़, धुरिया, नायक, ओझा, पथारी, राजगौड़ समुदाय को SC सूची से निकालकर ST सूची में शामिल करता है। हालांकि भारत के चुनाव आयोग ने तत्कालीन राज्य चुनावों के कारण इस संशोधन की शुरुआत को स्थगित करने की सिफारिश की थी। हालांकि अब जब चुनाव समाप्त हो गए हैं तो सरकार को उत्तर प्रदेश के गौड़ को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए संशोधन में तेजी लानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के गौड़ समाज उत्तर प्रदेश के 62 जिलों में अनुसूचित जाति और शेष 13 जिलों में अनुसूचित जनजाति में वर्गीकृत किया गया है। अब इन जिलों की संख्या को बढ़ाकर 17 कर दी गई है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश में इस समाज को ST पूरी तरह से किया जाए। उदाहरण के लिए बलिया के निवासी राजेश गौड़ अपनी पहचान ST के रूप में मानते हैं, लेकिन अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए अगर अन्य जिलों की यात्रा करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें ST के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इससे आपस में उनकी पहचान को लेकर अनिश्चितता पैदा होती है और साथ ही शिक्षा और रोजगार में वो आरक्षण का फायदा नहीं मिलता जिससे इस समाज को मिलना चाहिए। इससे वे वंचित रह गए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि गौड़ की मूल पहचान या समझ की कमी प्रतीत होती है, जो सामूहिक रूप से अपने अधिकारों की मांग नहीं कर पाए हैं या विशिष्ट सामाजिक या राजनीतिक मुद्दों को नहीं उठा पाए हैं। इसके अलावा वे समान रूप से लाभ या योजनाओं का भी लाभ नहीं उठा पाए हैं, विशेषकर उन जिलों में जहां गौड़ का वर्गीकरण भिन्न हो सकता है। गौड़ समाज पहले ही हाशिए पर है और इससे उनका और अधिक असशक्तिकरण हो गया है। राज्य की संबंधित सूचियों में संशोधन के साथ उम्मीद थी कि यह अंततः ठीक हो जाएगा, लेकिन इसमें अब देरी हो गई है। सूची का संशोधन वैसे ही एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें राज्य के साथ साथ केंद्रीय मंत्रालयों से कई स्तरों की सिफारिशों की आवश्यकता होती है। इसके लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा और अधिक जांच की आवश्यकता होती है। कई अलग अलग निकायों के बीच सहमति और अभिसरण में वर्षों लग सकते हैं और आवश्यकता से अधिक समय लेने को उत्तर प्रदेश के गौड़ समाज से अधिकारों को वंचित रह जाना पड़ा है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में SC सूची में 72 जातियां हैं और ST सूची में 6 जनजातियां शामिल है। यदि गौड़, धुरिया, नायक, ओझा, पथारी, राजगौड़ समुदाय को SC सूची से ST सूची में स्थानांतरण किया जाता है तो उन्हें विभिन्न सरकारी योजना और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का लाभ उठाने में मदद हो सकेगी और उन्हें सशक्त बनाया जा सकेगा। केंद्रीय बजट 2022-23 में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने 8,451.92 करोड़ का बजट परिव्यय निर्धारित किया है, जो पिछले साल 7,524.87 करोड़ के रुपए से आवंटन से 12.32% अधिक है। इसके अलावा कई योजनाएं जैसे एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, PM जनजाति विकास योजना, VCF-ST आदि योजनाएं से इन समुदाय के लोगों को फायदा मिल सकता है। समुदाय को ST सूची में स्थानांतरित करके सरकार समावेशी विकास की दिशा में एक और कदम उठा सकती है और यह सुनिश्चित कर सकती है कि इन समुदाय के लोगों को इस बढ़े हुए परिव्यय का लाभ मिल सके। मैम बस 1 मिनट। इसके अलावा मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश की उन 17 OBC जातियों की तरफ, जैसे कहार, कश्यप, केवट, मल्ला, निषाद आदि कई जातियां हैं
जो आरक्षण से आच्छादित करने के लिए अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हुए माननीय बहन जी ने एक नहीं बल्कि कई बार भेजा है, लेकिन केंद्र सरकार ने राजनीतिक कारणों के चलते कभी भी उन प्रस्तावों को अमल नहीं किया। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन 17 जातियों को भी ओबीसी से निकालकर ओबीसी का कोटा अनुपात घटाकर एससी कोटे का अनुपात बढ़ाकर उसमें शामिल किया जाए। इसके साथ साथ हाल में ही अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि राजभर समाज को भी ओबीसी कोटे से निकालकर एसटी के कोटे में सम्मिलित किया जाए, जिसको राज्य सरकार को 2 महीने के अंदर उसमें सोचना है। लेकिन मेरा माननीय मंत्री जी से और केंद्र सरकार से अनुरोध है कि राज्य सरकार को वो निर्देशित करें कि राजभर समाज को ओबीसी से निकालकर एसटी कोटे में डाला जाए ताकि वो गरीब समाज अपना उत्थान कर सके। महोदय, आज दलित समाज, शोषित समाज सिर्फ एक वोट बैंक की तरह रह गया है। आज आप अगर किसी जाति को यहाँ से वहाँ उठाकर कर देते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक आप SC/ST के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव द्वारा दिए गए आरक्षण को पूर्णतः लागू नहीं करेंगे। अगर शिक्षा और रोजगार में उन्हें अपने आरक्षण का फायदा पूरा मिलेगा तो सरकार को न तो उनको मुफ्त राशन न अन्य सुविधाएं देने की आवश्यकता पड़ेगी। वह खुद इसके लिए सक्षम हो जाएंगे और समाज की मुख्य धारा में खुद जुड़ पाएंगे, जिसके लिए मेरी सरकार से, माननीय मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि निजीकरण को रोका जाए या तो निजीकरण में भी आरक्षण को लागू किया जाए, जिससे मेरा दबा कुचला शोषित समाज की मुख्य धारा में अपने आप को समन्वित कर सके। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए